साथियों, कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया था, इसके लिए तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। लेकिन साथियों, वह क्या, मैं थोड़ा वीडियो बनाने के मूड में था, लेकिन बिजी हो गया, बीच में ही कुछ काम आ गया, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं साथियों, और ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में सवाल आप लोगों के रहेंगे, जवाब मेरे रहेंगे। जो भी आप सवाल पूछोगे, मैं उसका जवाब आज की वीडियो में आप लोगों को साथियों देखो। सबसे पहला जो सवाल है अपना, वो ये है साथियों, आप यहाँ पे देखो। तो ये किसान भाई बोल रहे हैं, किसान भाइयों की गेहूं में खुलसी, जिसे अपन पाखी बोलते हैं, वो है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम कैसे ठीक करें, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी इन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है ठीक है, चलो अपन समझ गए इनकी भाषा को, इनकी भावनाओं को, ये बहुत है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, मैंने इनको ये जवाब दिया है। अगर ये उस वीडियो को देख लेंगे तो इनकी ये समस्या मिट जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको ये जानकारी बता दूंगा। अब रही बात ये कि अपनी जो मशीन है, अगर इसमें पाखी आ रही है तो अपन क्या करें, इसको कैसे ठीक करें। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये गेहूँ है, और गेहूँ के अंदर आपको ये पाखी नजर आ रही है, बहुत सी आ रही है। देखो, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब बहुत से किसान भाई कहेंगे कि पाखी क्या है सर, तो देखो, पाखी वो चीज़ होती है, जो गेहूँ होता है उसका छिलका नहीं उतरता है, वो छिलके सहित ही गेहूँ बाहर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है सर, जो लोकबंद होती है ना, लोकबंद की किस्म होती है गेहूं की, उसके अंदर ये ज़्यादातर आता है, और कभी कभी इस तरीके से डंठल भी आते हैं। अब आज मैं आपको ये बता देता हूँ इस प्रश्न के जवाब में कि आपको ये डंठल और ये पाखी किस तरीके से बंद करनी है। तो साथियों, सबसे पहले आपको चलना होगा अपनी थ्रेसर मशीन के जाल के अंदर, और मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। देखो साथियों, यहाँ पे जो जाल आपको नज़र आ रहा है ना, इस जाल की वजह से मशीन पाखी देती है, और एक देती है जवाड़ी की वजह से। अब ये किस तरीके से होता है आपको मैं समझा देता हूँ। साथियों, होता क्या है कि कभी कभी हमारा जो जाल है वो पुराना हो जाता है। अब कभी कभी कैसे पुराना हो जाता है, ये इस तरीके से पुराना हो जाता है साथियों कि अपन मशीन नहीं लेकर आते हैं तो ये ठीक तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है, जैसे साल भर चल गई, 2 साल चल गई, तो जाल भी तो घिसता है ना। ये जब ये जाल घिसता जाता है तो ये सरिया है ना, इनमें जो चपटापन है वो खत्म हो जाता है, और ये गोल हो जाते हैं। जब इनका इस तरीके से गोल हो जाता है ना, तो ये जो दंगियाँ हैं यहाँ पे गिरती है, वो पाखी के रूप में निकल जाती है। क्योंकि ये टूट भी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से इनकी कुटाई नहीं हो पाती है, तो ये पाखी के रूप में नीचे की तरफ निकल जाती है। अगर आपका जाल भी इस तरीके से घिसा हुआ है तो आप उस जाल को चेंज कर सकते हो। एक काम तो आप ये कर सकते हो साथियों। अब मान लीजिए आपका जाल भी नहीं आया, फिर भी पाखी आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, जाल को चेक करना है कि अपना जाल कितने सूत का है। जैसे अगर गीला गेहूं होता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 3.5 सूत का जाल गेहूं में लगाओ। बाकी अगर पाखी ज़्यादा आ रही है तो 3.25 सूत का जाल आप लगा सकते हो, 3 का जाल आप लगा सकते हो। अब रही बात यह कि आप कहोगे कि सर, जाल क्या अपन इतने बनवाएंगे गेहूं के, 3, 3.5 का भी बनवाएं, या 3.25 का भी बनवाएं, या 3 का 3 जाल गेहूं के थोड़े बनाएंगे। बात तो सही है यार, उसमें खर्चा तो बहुत हो जाएगा। तो आप लोग देखो, ऐसे करो, 3.25 का जाल बनवा लो, ठीक है। अब 3.25 के जाल को आप छोटा भी कर सकते हो। कैसे तरीके से छोटा कर सकते हो, जाल के नीचे इस तरीके से आप एक लपेटा लगा सकते हो। लपेटा लगा लेना या चौक कर लेना, तो जिससे क्या होगा, आपका जाल छोटा भी हो जाएगा। तो ये पाखी का कारण बता दिया मैंने। एक कारण होता है अपनी जवाड़ी साथियों, जवाड़ी जो होती है ना, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। तो जवाड़ी को आपको सेट कर लेना है, नई जवाड़ी लगा लेनी है। जवाड़ी पुरानी हो गई है तो उसके अंदर माल भरवा देना है। माल जब आप भरवा दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। और गंडासी को जवाड़ी के पास में चिपका के चलाना है, एक ही गेहूं के दाने का इतना ही गैप रखना है। फिर देखो, आपकी ये पाखी की समस्या एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। अब अपन अगला सवाल लेते हैं। अपना जो दूसरा सवाल है साथियों, ये है आलोक कुमार जी का। आलोक कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर, छन्ने की जाली की साइज़ कैसे जाने। तो देखो, छन्ने की जो जाली होती है, झूले के अंदर ये ऐसी जालियाँ लगी हुई रहती है, इनकी अलग अलग साइज़ होती है, और ये अलग अलग फसल में अलग अलग होती है। जैसे अपन चना निकालते हैं तो 15 की चाहिए, गेहूँ निकालते हैं तो 14 की चाहिए, सरसों निकालते हैं तो 13 की चाहिए, और सरसों में 13 और 12 की दोनों चाहिए। अब गेहूँ में ऊपर की जाली आप 14 की लगा दोगे, 13 की नीचे की लगा दोगे। चने में ऊपर की 15 की लगा दोगे, नीचे की 14 की लगा दोगे। तो ये अलग अलग साइज़ है। अब किसान भाई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये साइज़ किस तरीके से अपन मालूम करें। तो देखो, ये अलग अलग साइज़ की जालियाँ आप लोगों के लिए रखी हुई है यहाँ पे, आप चाहो तो इनको खरीद सकते हो। अब इनकी साइज़ किस तरीके से मालूम करेंगे, तो आपको लेना है एक बोल्ट इस तरीके से। अब आपको कितने नंबर का बोल्ट लेना है, बोल्ट लेना है आपको 15 नंबर का, 14 नंबर का और 13 नंबर का। आप क्या करोगे, ये बोल्ट है, इसको जाली के अंदर डाल के देख लेना। जाली के अंदर जब आप डाल के देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगी जाली की साइज़ क्या है। तो इस तरीके से आप जाली की साइज़ का भी मालूम कर सकते हो। तो ये हो गया आज का अपना दूसरा सवाल। अब अपन चलते हैं तीसरे सवाल पर। अब ये रहा तीसरा सवाल साथियों, इसको अपन पढ़ लेते हैं। भाई साहब, आपके द्वारा दिए गए जानकारी बहुत ही उपयोगी है, पर ये क्या तरीका सभी हड़म्बा मशीनों में लागू। हाँ, मैं समझ गया, मैं आपको भी समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब, आप जो जानकारी दे रहे हो वो बहुत ही बढ़िया और अच्छी जानकारी दे रहे हो, लेकिन ये क्या तरीका सभी मशीनों में लागू होगा क्या। ये तरीका जो मैं बताता हूँ सेटिंग करने का, ये सभी मशीनों पर लागू होगा। तो देखो, ऐसा है, ये तरीका है जो सभी मशीनों पर लागू नहीं होगा। ये ज़्यादातर लागू होगा राजस्थानी मशीनों पर, दूसरी पंजाब वाली जो मशीनें हैं उन पर, और जिन मशीनों में बीच में पर्दा लगा हुआ है ना, उन सभी मशीनों पर लागू होगा। बाकी जिन मशीनों में बीच में पर्दा नहीं लगा हुआ है उन पर ये लागू नहीं होगा साथियों। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलो अब अगले सवाल पर अपन चलते हैं। ये आज का अपना चौथा सवाल है, और इसका अपन अब जवाब दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि सर, हमारी हड़म्बा जो थ्रेसर है कि झूले की सेटिंग, अनाज में कचरा आता है गेहूं में, तो ये झूले की सेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। हड़म्बा मशीन की झूले की सेटिंग हम किस तरीके से करें। तो देखो किसान भाइयों, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो डाल रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये सवाल ये है,
पूला बहुत फंस जाता है, पूला मतलब गाला बहुत फंस जाता है पीछे की तरफ। चलो इन दोनों ही सवालों का जवाब मैं अभी यहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो साथियों देखो, आप लोगों को क्या करना है, पहला सवाल क्या था कि झूले की सेटिंग के ऊपर। तो अपन झूले की सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो चौथा सवाल था अपना, झूले के अंदर अगर माल इस तरीके से फंस रहा है या फिर मशीन माल नहीं उठा रही है, पीछे टायरों के बीच में माल आ रहा है, इसकी सेटिंग के ऊपर वीडियो डाला है, लेकिन आपको और मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे भी झूले के अंदर क्या होता है, एक पर्दा होता है किसान भाइयों, उस पर्दे को आपको 5 से 6 उंगली के ऊपर या 6 इंच के ऊपर आपको उसको कर देना है, डिवेल्ट की हवा बढ़ा देनी है। जब आप डिवेल्ट की हवा बढ़ा दोगे, उस पर्दे को सेट कर दोगे, तो आपके ये जो पीछे माल आ रहा है, झूले के ऊपर माल रुक रहा है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। जाली मैंने आपको बताई थी कैसे कैसे आपको लगानी है, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो। अब बात करें कि गाले में माल बहुत फंस रहा है, अपना ये छठा सवाल था जो मैंने अभी आपको बताया था और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो देखो किसान भाइयों, गाला फंसता है, उसके पीछे सबसे मेन कारण होती है ये जबाड़ी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इस जबाड़ी के और जो कंघी है उसके बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, और काफ़ी गैप होने की वजह से इसमें दिक्कत हो जाती है, माल फंस जाता है। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, ये इस तरीके की कंघी एक नीचे भी लगी हुई है, उस कंघी में भी माल फंस जाता है, और ऐसे बार बार माल फंसने की वजह से गाला फंस जाता है। कभी कभी ये रोलर भी नीचे नहीं उतरता है, तो इस वजह से भी माल फंस जाता है। तो इन कारणों से माल आपका यहाँ पे आकर रुक जाता है, फिर आप बैक करते हो, फिर आगे करते हो, इस तरीके की समस्याएं हो जाती है साथियों। बाकी आप लोग समझदार हो, मशीन चलाते हो, काफ़ी टाइम से आप मशीन चला रहे हो, तो इन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आप खुद भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमारा वीडियो देखने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो आपको देनी होगी, उसके बाद में आपकी थ्रेसर मशीन की सेटिंग एक नंबर हम करवा देंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और ऐसी वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।